हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, जो कि हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। इसके हमने 4.5 तक कर चुके थे। आज जो हम करेंगे वो 4.6 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसने क्या बोला है कि जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे कि 2x प्लस 5y इजिकल टू 1 और 3x प्लस 2y इजिकल टू 7, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम 10th क्लास में सॉल्व करते थे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज चाहिए, मैट्रिक्स का यूज होना चाहिए जो कि इनवर्स में चलती हो। तो इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था इनवर्स मैट्रिक्स में, कि जो हम ए इनवर्स निकालेंगे तो अब ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, ए इनवर्स निकालना तो आपको एडजेक्टिव ऑफ ए डिवाइड बाई इसका डिटर्मिनेंट कर दो मैट्रिक्स का, आपका इनो ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो इससे हम एक्स वाई जेड मतलब 3 या 4 लाइन, या मतलब आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सिस्टम इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। तो स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कंसिस्टेंट और एक नॉन कंसिस्टेंट। ये क्या आपके सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन तो ये कब आएंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब आएगा, जब आपकी कोई भी आंसर जो आएगा ना, जैसे कि हमारा एड्स यहाँ पे लगा लो एडजॉइंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और वो 0 के बराबर आ जाए, जब आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें हम जो वैल्यू देखेंगे, या तो आपका नो सॉल्यूशन, जो भी आंसर आएगा वो या तो नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और नॉन कंसिस्टेंट में क्या देगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद एनी मैट्रिक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0। और ये 0 क्या है, ये एक नल मैट्रिक्स को शो कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना सॉल्यूशन आएगा, इसमें हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 2 वर्ड याद रख लेना, इससे हमारा हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये हम कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट कब निकालेंगे, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करने के लिए देखते हैं कि ये आपका 0 के लगभग आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं एक बार वो और देख लेते हैं हम, कि आपका कोई भी वैल्यू है, जैसे कि ए एक्स प्लस 1 1 ले लेता हूँ, b1y प्लस c1 z इजिकल टू d1 ले लूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 z इजिकल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इजिकल टू d3। अब ये 3 लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज करते थे क्या, कि ए के साथ एक्स के मल्टीप्लाई कराते हो, जो कि बी के लगभग आएगा। राइट, और यहाँ पर यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, क्या
जो भी आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो इस मैट्रिक्स में लिख दिए जाते हैं कि आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 और C3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को हम एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ए मैट्रिक्स। और अब इधर एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स जो आपके एक्स वाई जेड जो भी टर्म है ना, उसको हम एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं, जो कि एक्स मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। और जो बी होता है वो क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है लास्ट का, कि इस लीनियर इक्वेशन की क्या वैल्यू है, कि एक की D1 है, एक की D2, एक की D3। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है। तो इस फार्मूले की मदद से हम Ax इजिकल टू बी निकालेंगे। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सी फॉर्मेट होगा, कि फॉर्मेट क्या होगा कि ए की जगह एक ए मैट्रिक्स को रख दो। अगर आप देखोगे तो एक चीज दिखेगी आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ शो कराएगा आपके पास, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें इसमें यूज नहीं करनी है। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड लिख देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ही हमने ओपन की है अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आप ए और एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे जो हमने ऊपर लिखी थी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो क्वेश्चन है मेरा, तो इसकी मदद से हमें क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन निकालने के लिए मैं एक थ्योरम याद रखना, आप बेसिक थ्योरम है, कुछ ज्यादा नहीं। थ्योरम क्या होगी, वो आपका जो हमने ऊपर लिखा था, क्या ए एक्स इजिकल टू बी लिखा था। ठीक है, तो अब इसको इनवर्स मैट्रिक्स के थ्रू हमने सोल्व करा के देखना है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का हम कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि जो ए इनवर्स है ना, वो मैट्रिक्स विद ए इनवर्स दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो करा दो, आपके इधर भी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करा दो और एक्स। ठीक है, और इधर भी आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे कि ए इनवर्स ए, आप जानते हो क्या होता है, जब दोनों पे अपोजिट साइन की पावर आ जाए तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, और उसके साथ ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी। तो आई और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी इसकी। ये क्या देगा आपको, ए इनवर्स बी। इस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स मैट्रिक्स में जो भी आपके एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस कुछ भी हो, वो उसकी हम वैल्यू इजी निकाल सकते हैं। तो आप इस फार्मूले का भी याद रखना। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या नाम देंगे, इस मेथड का नाम होता है मैट्रिक्स मेथड। इसी का हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किस चीज़ का लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, ताकि अपने कोई भी लीनियर इक्वेशन हो इजी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो इस मैट्रिक्स का यूज करके हमें वो निकालना है, क्या, आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकालते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। तो पहले ए मैट्रिक्स ले लो। ए मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं, 2 5 और 3 2। ठीक है, यहाँ से हम एक्स मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, क्या आपकी एक्स मैट्रिक्स जो एक्स वाई टर्म है वो है। और बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, क्या है, बी मैट्रिक्स आपकी 1 और 7 है। ओके,
तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, ए इनवर्स का यूज होना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था ना। तो तो ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, एडजेक्टिव ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें एडजेक्टिव ऑफ ए भी निकालना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये क्यों निकालते हैं, इसको चेक किया जाता है कि आपका कंसिस्टेंट है और नॉन कंसिस्टेंट है, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स को हटा देते हैं और रो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी 4 और बीच में -15, ठीक, जो कि -11 आए, जो डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का यूज होता है कि आपका फर्स्ट ये A11 में को क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब इन दोनों की क्रॉसिंग हो जाएगी, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे 3 और -5, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई एडजेक्टिव ऑफ ए। तो एडजेक्टिव ऑफ ए आ गया, तो इसी मदद से हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ चुका है कि क्या आएगा, 1 अपॉन एडजेक्टिव, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11, तो आपका क्या आएगा, -1/11 तो आ गया, ये आपका डिटर्मिनेंट है। और एडजेक्टिव ऑफ ए क्या आ गया, 2 to -5 -3, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए इनवर्स आ गया। और बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, 1 7 थी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेट पुट कर देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स वाई, ए इनवर्स क्या, -1/11, 2 -3 -5 2, और आपका 1 7 था, सॉल्यूशन क्या था, 1 7, ठीक है। तो बस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा -1/11 -1/11। इसको मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, ठीक है, 2 -5 × 7 क्या हो जाएगा, एंड ये प्लस आता ना, फिर माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो -35, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 × 1 -3, 2 × 7 14, प्लस का 14 इज इक्वल टू -1/11 एंड 2 -35 गया -33, और 14 -3 गया तो 11, ठीक है। तो यहाँ से अपन अपने की एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी आएगी, एक्स वाई 11 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, -1/11 से दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से, अरे यार एक्स वाई 11 से -1/11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो -33, 33 को 11 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। और y 11 से -1/11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपका x है वो कितना है, 3, और y कितना है, -1, ठीक है। अगर आप चेक करोगे वैल्यू पुट करके, तो x 3 और y -1 को पुट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ गए बस। x 3 है, 2 3 जा 6, और प्लस में 5 × -1 1, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आएगा, आपका सेम आंसर आएगा। तो इस वजह से इसी मेथड से हमें क्या निकालना है, आपका एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो स्मॉल क्वेश्चन था, अब मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओके। तो ये एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि आपका 3x - 2y + 3z, मतलब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो चलो चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन से
हमारा ए मैट्रिक्स क्या होगा, आपका होगा 3 - 2 3, 2 1 - 1 4 - 3 और 2। ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी तीन चीज होगी, एक्स वाई जेड। ओके। और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगी मेरी, 8 1 4। तो इतना तो आपको करना आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए हमें, ए इनवर्स चाहिए। और इसको कैसे निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजेक्टिव ऑफ आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए का एडजेक्टिव। तो पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कर दो भाई, 4 - 2 1 3, 3 - 1 2। ये तो आपका निकालना आता होगा। तो करते हैं स्टार्टिंग। 3 1 2 = 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 = 3। ठीक है। एंड यहाँ माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, 2 2 = 4, और 4 - 1 ये माइनस हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, 4 1 = 4, 3 + 3, 2 3 = 6 -4। तो कितना आएगा, 3 × 5 + 2 × 8 +3 × 2। तो 15 + 16 प्लस कितना आ जाएगा, 6। एक गलती होगी भाई, जो मैंने यहाँ पोजीशन ली वो +3 ली तो माइनस आना था। ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ओके। तो ये आपका 1 हो जाएगा माइनस में वो भी। तो यहाँ आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, -3। और कोई गलती है, हाँ, 2 3 = 6, ये भी आपका माइनस का आएगा, और -4। ओके। और -6 -4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और माइनस का, तो -3 × -10 कितना होता है, -30। -30। ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो -3 -30 -33 +16, तो कितना है, -17, जो कि डज नॉट = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब ये आगे सोल्व हो सकता है। तो अब हम निकालते हैं एडजेक्टिव ए। तो एडजेक्टिव ऑफ ए निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर आपका A11 A12 A13 A14 सॉरी 21 आएगा, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो A11 निकालने के लिए क्या होता था आपके पास फॉर्मूला की, -1 और पावर, जितनी भी आपकी पावर, जो ये आपके नंबर सीरीज है ना, तो प्लस हो जाएंगे दोनों के डिजिट, और जो बच गए वो हो जाएंगे A22। तो ये आपका को फैक्टर निकालने का तरीका था। तो इसी की हेल्प से हम को फैक्टर निकालेंगे। तो ये करने के बाद इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज। तो इसमें रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे। तो आपका एडजेक्टिव ऑफ ए फाइनल क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ ए आपका आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। तो ये आपका एडजेक्टिव ए आ गया। तो बस एडजेक्ट को फैक्टर निकालने के लिए तो ये होता है। ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजेक्टिव ए के सारे को फैक्टर निकाल लेंगे कि A11 क्या था मेरा, A11 निकालेंगे। देखो 1 1 लिखूंगा जहाँ पर आपका वो प्लस हो जाएगा, जो जैसे कि A1 पावर बनेगी वहाँ पर आपका प्लस रखेंगे, और जहाँ पर रोड बनेगी वहाँ पर आपका A1 रखेंगे। तो ले लो, तो 2 और -3 -1,
और -1 की पावर पॉजिटिव है, और माइनस ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, अलग से -1 आपका आंसर आ जाएगा। अब A12 क्या नेगेटिव पावर आ जाएगी ना, नेगेटिव सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये ऑड पावर है। तो फर्स्ट को हटा दो और सेकंड को हटा दो, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 -4 8। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा 8, और जो ऑड पावर है उसका माइनस आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, A13 चेक करते हैं। ये 4 इवन पावर बनेगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा। और A13 2 3 जा 6, -6 -4, तो -10 आ गया आपका। A13 कितना आ गया, -10 आ गया। A21 ये भी आपका ओड बनेगा, तो माइनस ऑलरेडी है, याद रखना। A21 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 9 5, वो भी माइनस का 5 आएगा। ठीक है, A22 A22 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 -12 -6, और इवन पावर है तो -6 आ जाएगा ये आपका। A23 ओड, माइनस तो ऑलरेडी आ चुका है। 2 3 3 3 जा 9, वो -9, और प्लस का 8 1 -1, और माइनस पहले से तो एक खाली 1 आ जाएगा प्लस का। A31 प्लस आ जाएगा 3 1 3 1 -2 -2 एंड -3 -1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, A32 क्या आएगा, 3 2 3 1 -3 एंड 6 -6 -3 -6 -9, और ये ओड बनेगा तो माइनस पहले से है तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा 9, और A33 3 1 जा 3 और प्लस का 4, तो इवन पावर है। 3 1 जा 3 और प्लस 4 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कोफैक्टर आ चुके हैं। तो ये कोफैक्टर आ चुके हैं, तो बस एडजेक्टिव ए निकल जाएगा आपका। एडजेक्टिव ए क्या बना आपका आया, इसका ट्रांसफर कर दो, -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 7, ये आपका क्या बना, एडजेक्टिव ए आ गया। ठीक है, तो बस अब आपका सॉल्यूशन आ चुका है। तो ए इनवर्स क्या बनेगा मेरे, ए इनवर्स क्या बनेगा, -17 आया था डिटर्मिनेंट, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1/17 आ जाएगा। और रख दो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। तो अब बेस्ट लगा दो फॉर्मेट x = a इनवर्स b। ये फॉर्मेट लगाने के बाद आप क्या लगाओगे, बस वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आपका x y z = -1/17, आपका a इनवर्स लिख रहे हैं, -1 -8 -10 -5 6 1 -1 9 7। और बी मैट्रिक्स क्या चेक करते हैं, बी मैट्रिक्स 814, बी क्या है 814 814। ठीक है, सॉल्व कर दो आप इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/17 -1 × 8 -8 -5 × 1 -5 और -1 × 4 -4 -8 × 8 -64 6 × 1 6 प्लस का 36 -10 × 8 -80 1 × 1 + 1 और 7 4 जा 28, तो प्लस का 28। सोल्व कर दो इसको, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो -1/17 8 और 5 कितना हो गया, 9 और 8 17, वो भी माइनस का। ठीक है,
6 एंड 36, 42, 42 64 में से 42 माइनस करोगे तो 2। आई थिंक थोड़ी गलती कर दी हमने, हाँ यहाँ पे हमने -6 लिख रखा है A22 की जगह, तो ये हमने पॉजिटिव कर दिया तो ये आपका माइनस आएगा, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो -36 -6 सॉरी -64 -6 कितना हो गया, 70 हो गया, प्लस 36, तो आपका माइनस का 34 आ जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का 34 आ जाएगा। 29, 80 में से 29 माइनस करना 1 और 5, ये माइनस का 51। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक्स वाई जेड आ जाएंगे, तो एक्स वाई जेड, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो 17/17 आपका 1 आ जाएगा, 34/17 2 आ जाएगा, और 51/73 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आया कि x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 2 और z इजिकल टू 3। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया यूजिंग विद मैट्रिक्स मेथड फ्रॉम इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर आप पुट भी करना चाहो, क्या है 1 2 3 आए ना, अगर आप पुट भी करना चाहो तो सॉल्यूशन चेकिंग के लिए पुट कर सकते हो। पहले में पुट करते हैं 3 × 1 -2 × 2 प्लस 3 × 3, तो 3 × 3 कितना हो 3 और -4 प्लस 9, तो 9 और 3 11, सॉरी 12, 12 में -4 करोगे तो 8, तो आपकी ये इक्वेशन आ। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको पढ़ के। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।